तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम एक बार लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छी ढंग से समझ में आ जाए। हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ 0.2 x प्लस 0.3 y बराबर 1.3 है। हम क्या करते हैं, इसको पॉइंट को उड़ाएंगे, यहाँ पर भी पॉइंट है और यहाँ पर भी पॉइंट है, सबको उड़ा देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो बैठा देंगे, ठीक है, फिर प्लस देंगे, तो फिर क्या करेंगे, एक अंक बैठा देंगे, यहाँ पर एक अंक बाद एक संख्या है तो एक जीरो दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक बैठाएंगे, उसके बाद एक जीरो दे देंगे। क्लियर, समझ में आ गया। पॉइंट उड़ाने के बाद एक जो एक अंक के बाद है जितना संख्या रहेगा उतना जीरो हम बैठाते हैं। क्लियर है, तो ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो लीजिए, तो एलसीएम ले लेंगे तो हमको आ जाएगा 10। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13/10। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको ये देखिए, बराबर के इस साइड बराबर के इस साइड ये दोनों कट जाएगा, तो कटेगा तो हमको कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको समीकरण हम फर्स्ट मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है। तो फिर उसी प्रकार से हम इसको करेंगे, ये वाला हटाएंगे तो इसको हटाएंगे तो जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो बैठा देंगे। उसके बाद इसको भी वैसा ही करेंगे, एक पॉइंट के बाद जीरो देंगे। क्लियर है, मतलब ये पॉइंट के बाद एक जीरो बैठा देंगे, क्योंकि एक संख्या है तो एक लिखेंगे, अगर दो रहेगा तो यहाँ पर अगर जो संख्या जितना रहेगा गिनती कर कर हम बैठा देंगे। कहने का तात्पर्य है कि 0.468 रहेगा तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो भट्टा में एक देंगे, 1 2 3 तो तीनों जीरो दे देंगे। बात को समझ गए, तो इसी तरह से हम करेंगे। तो चलिए, तो हम क्या करेंगे, फिर इस दोनों को एलसीएम लेंगे तो हमको आ जाएगा 10। यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23/10 हो जाएगा। देखिए ये बराबर के उस साइड बराबर के इस साइड है, कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमको चला आएगा कितना, हमको चला आएगा 4x प्लस 5y बराबर 23 आएगा कि नहीं। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4x प्लस 5y बराबर 23 समीकरण 2 में लिए। क्लियर है, देखिए हम आसान करने के लिए कर दिए। आप इसको भी समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं, इसको भी समीकरण सेकेंड मान सकते हैं, लेकिन अगर पॉइंट वाला आपको नहीं आता होगा तो इसलिए हम इस विधि से हम सॉल्व किए ताकि आपको अच्छी ढंग से समझ में आ जाए। क्लियर है, चलिए हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ पर देखेंगे 2x प्लस प्लस नहीं, बराबर का चिन्ह देंगे। अब उसके बाद ये 13, ये प्लस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा 3y। तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y/2। इसको समीकरण क्या मान लेंगे हम, समीकरण 3 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब देखिए समीकरण 2 कितना है, तो समीकरण 2 है 4x प्लस 5y बराबर 23 है। अब जहाँ x है उसके जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा ये 4 है तो 4 लिख दिए। उसके बाद ये x की जगह पर ये संख्या है तो इसको हम लिख लेंगे 13 माइनस 3y/2। ये ब्रैकेट बंद कर देंगे क्योंकि x के जगह पर ही देंगे,
यहाँ पर प्लस है 5 है तो 5 y बराबर यहाँ पर लिखेंगे 23। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2। अब इस सबसे गुना कर देंगे, गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 13 दूना 26 माइनस 3 दूना 6, 6y प्लस 5y बराबर 23। क्लियर है? चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस 5y प्लस नहीं, यहाँ पर आ जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6y प्लस 5y बराबर 23। प्लस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 26। ठीक है, अब इस दोनों को घटाएंगे। क्या करेंगे बाबू, इस दोनों को हम घटाएंगे तो हमको आ जाएगा माइनस, सिर्फ y हो जाएगा, यानी माइनस में 1। पीछा महीने को तो 1 रहता है ना, चलिए हम दे दिए। अब इस दोनों को घटाएंगे तो हमको कितना आ जाएगा बाबू, -3। कितना हो जाएगा बाबू, -3। ये वाला और ये वाला कट जाएगा तो सिर्फ y बराबर हमको आ जाएगा 3। क्लियर है? तो हमको y बराबर कितना आ गया, 3 चल आया। कोई दिक्कत नहीं, अब लिख लेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छी ढंग से समझ में आ जाए। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में y का मान रखने पर। अब समीकरण 3 कहते हैं, ये देखिए समीकरण 3 है यहाँ पर समीकरण 3 है, यानी x बराबर है 13 माइनस 3 y बट्टा 2। तो y का मान हमको जितना है तो वहाँ पर लिख देंगे, तो x बराबर 13 माइनस 3 गुना कितना लिख देंगे बाबू, 3 बट्टा 2। तो x बराबर 13 माइनस 3 तिहाई 9 बट्टा 2। अब उसके बाद x बराबर, अब इसको घटाएंगे 9 4 13, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा बाबू, 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो x बराबर इसको हम काटेंगे, 2 दूना 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा हमको x का मान भी चल आया और y का मान भी चल आया। तो y का मान हमको 3 आया और x का मान 2 आ गया। यही आंसर हो गया। समझ में आ गया तो यस सर जरूर लिखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।